हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ओवरहेड्स के टॉपिक का एक टेस्ट लिया गया था। उस टेस्ट के ये सॉल्यूशंस हैं, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं अपने आप से भी। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ क्लास में डिस्कस कर लिया वेल एंड गुड, बाकी स्टूडेंट्स एक बार अपना आंसर वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, ये आप लोगों की स्टेटमेंट थी। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ओवरहेड्स एलोकेशन एब्जॉर्प्शन के टॉपिक से लिया था। पहले हम लोग एक बार स्टेटमेंट का व्यू ले रहे हैं। स्टेटमेंट में हम लोगों ने मेंशन क्या किया, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, आपको प्रोडक्शन हावरली रेट कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको पर आवर रेट में आंसर देना है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना, आपके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, ए, बी और सी, और ये जो 2 डिपार्टमेंट हैं ये आपके सर्विस डिपार्टमेंट है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इसने किया हुआ है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये सारे एक्सपेंसेस ए के, ये बी डिपार्टमेंट के, और ये सारे सी डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस हैं। ये जो दोनों के दोनों डिपार्टमेंट्स का टोटल है, ये हमारे सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस हैं। हमारे एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स गिवन है हर एक डिपार्टमेंट के नाम पर, क्योंकि हमें पर आवर रेट कैलकुलेट करना है, तो हमें एंड में अपने एक्सपेंसेस को जो ए बी सी डिपार्टमेंट के आएंगे उनको नंबर ऑफ आवर्स से डिवीजन भी करना है। ये स्टेप एक्स्ट्रा है जो आपकी बुक के क्वेश्चंस के अंदर नहीं था। एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए, उसके लिए हमें रेशियोज गिवन है कि जो डी सर्विस डिपार्टमेंट है उसके एक्सपेंसेस इन रेशियोज के थ्रू बांटे जाएंगे और ई डिपार्टमेंट के इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट्स ऑल। क्वेश्चंस में अगर कोई भी मेंशन ना हो मेथड कौन सा अप्लाई करें, तो आपको क्लास में ये करवाया गया था कि इंटर डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 3 मेथड होते हैं। एक है रिपीटेड, एक है इक्वेशन मेथड, और एक है ट्रायल एंड एरर मेथड। हम लोग कुछ ना मेंशन हो तो रिपीटेड मेथड ही फॉलो करते हैं। ओवरऑल आपको क्लास में थियोरेटिकली आपको तीनों ही मेथड्स करवाए गए हैं, न्यूमेरिकली भी करवाए गए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम एक ही फॉलो करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग किस ढंग से अटेम्प्ट करेंगे, वो अपना वर्क चेक करिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट एक बार फिर व्यू लेना चाहें आप लोग देख सकते हैं। पूरी स्टेटमेंट आप लोगों की एक ही स्क्रीन पर है। अब मैं न्यूमेरिकली चेक कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये हमारी स्टेटमेंट, ये हमारा सेक्शन है पर्टिकुलर्स। हमारे डिपार्टमेंट्स जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और फिर हमारे सर्विस के डिपार्टमेंट्स। हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है ए, बी, सी, और सर्विस डिपार्टमेंट है डी और ई। इन डिपार्टमेंट्स का जो गिवन डाटा है वो मैंने सारे डिपार्टमेंट्स का टोटल कर लिया। तो जो टोटल वैल्यू हमें सभी डिपार्टमेंट्स की प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद गिवन है वो ये है। ओवरहेड्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो ओवरहेड्स जो हमें हर एक डिपार्टमेंट के गिवन है, ए डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स, यहां से हम लोग पहले अपनी स्टेटमेंट में फिर वापस जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ए डिपार्टमेंट के लिए हमें इन सब का टोटल करना है। 200 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 1000 प्लस 50। तो जो हमारा ए डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1380। बी डिपार्टमेंट के लिए आ रहा है 2190। सी डिपार्टमेंट के लिए आ रहा है 1290। डी डिपार्टमेंट के लिए 630 रुपीज, और ई डिपार्टमेंट के लिए है 510 रुपीज। रेशियो हमें गिवन है
तो डी डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, आप लोग किसी को भी पहले पिक कर सकते हो, डी या ई। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले डी डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो डी डिपार्टमेंट के लिए हमें रेशियो इसने मेंशन किया 30%, 40%, 20% और 10% हमें ट्रांसफर करना है इसको ई में। तो ये लीजिए वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे हम लोग। डी डिपार्टमेंट से वैल्यू को माइनस कर देंगे और डी डिपार्टमेंट से इस 630 की वेरियस परसेंटेज कैलकुलेट करते चले जाएंगे। 30% 189, 40% 252, ठीक है, 20% 126 और 10% 63। ये वैल्यूज यहां डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगी। इन सब डिपार्टमेंट्स में इनका शेयर ऐड कर देंगे और डी डिपार्टमेंट में से माइनस कर देंगे। इसके बाद अगला स्टेप, इसके बाद हमारे पास जो नया टोटल ऑब्टेन होकर आएगा वो कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड करते चले जाइए। 1380 प्लस में 189 इज इक्वल टू 1569। आप चाहें तो ये टोटल सीधा एक ही बार एंड में भी कर सकते हैं, साथ साथ करते हैं तो प्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर रहेगा। 2442 1290 plus 126, this value is 1416 और यहां पर हमारा एक्सपेंस है 573। इसके बाद अब हमारा डी में से एक्सपेंस 0 हो चुका है, ई डिपार्टमेंट में आ चुका है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ई डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को फिर से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इस ई डिपार्टमेंट के लिए हमारी रेशियो गिवन है कितना, 10%, 20%, 50%। ये तो तीन तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है और एक हमें शेयर इसका ट्रांसफर करना है 20% जो कि डी डिपार्टमेंट में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डी डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अब आप लोग वैल्यू ले लीजिए अपनी 573 और उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज कैलकुलेट करते चले जाएं। 57.3, तो मैं सिर्फ 57 ही ले रहा हूं, डेसिमल्स इग्नोर। 20%, तो 20% है 115। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 4.6 आ रहा है लास्ट, तो 0.5 से ऊपर है, नंबर इंक्रीज कर दिया मैंने। 50%, 50% ये वैल्यू आ रही है 287 रुपीज और यहां से ये हमने 573 माइनस कर दिया और इसका 20% अगर हम लोग चेक करें तो 115 रुपीज मैंने इस डिपार्टमेंट के शेयर में भी डाल दिया। आपको लास्ट में 1 रुपी का मोस्टली क्वेश्चंस में डिफरेंस आता है, तो आप वेरीफाई करने के लिए यहां देखें 5, 7, 12, 24। आई थिंक रिडक्शन यहीं कर लेना चाहिए हमें। तो ऐसा करने से ये वैल्यू निल, यहाँ 114, इन सब का टोटल करते चले जाइए। 1416 प्लस में 287 इज इक्वल टू 1703। 2442 प्लस 115 इज इक्वल टू 2557 और 1569 प्लस में 57 इज इक्वल टू 1626। फिर से हमारा एक्सपेंस डी डिपार्टमेंट के अंदर है, तो अब हम लोग डी डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूशन करना फिर से शुरू कर देंगे। तो डी डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस सेम वहीं आपको रेशियो मेंशन करनी है और वैल्यूज राइट डाउन करनी है। तो डी डिपार्टमेंट यहां से माइनस कर दूंगा, परसेंटेज कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। 114 इंटू 30%, 34, 40%, 46, 20%, 23 और लास्ट में आता है 10%, तो मैं यहां वैल्यू डाल रहा हूं 11। वेरीफाई कर लीजिए, 1, 4, 10 एग्जैक्ट है। इसके बाद हमारे पास फिर से नया टोटल आ रहा है, ये 11 आ रहा है और ये 0 हो चुका है। जो भी यहाँ रिस्पेक्टिव टोटल आएगा वो आप मेंशन कर दीजिए।
नेक्स्ट, अब हम लोग फिर से किसको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ई डिपार्टमेंट, फिर से वही रेशियोज, फिर से सेम डिस्ट्रीब्यूशन। अब ई डिपार्टमेंट की वैल्यूज क्या हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। ई डिपार्टमेंट, यहां से हम लोग क्या करेंगे, 11 रुपीज माइनस करेंगे 11। अब ये ई डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है तो 10% यानी कि 1 रुपए, 20% 2 रुपीज, 50% 6 रुपीज, 20% ई डिपार्टमेंट का होता है 2.2 रुपीज। आई थिंक 11 रुपीज पूरे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर से यहां पर जो भी टोटल अब हमारा ऑब्टेन करके आएगा वो आप लोग यहाँ राइट डाउन करिएगा टोटल, ठीक है। फिर से एक्सपेंस कितना हो चुका है, फिर नील, फिर ये 2 रुपीज। अब लास्ट में ये सिर्फ 2 रुपीज ही बचा है और ये डी डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है, तो डी डिपार्टमेंट का फाइनली एंड कर रहा हूं मैं डिस्ट्रीब्यूशन करके 30%, 0.6 1 रुपीज यहां ऐड कर दूंगा मैं, 40% 1 रुपी यहां ऐड कर दूंगा, 20% वैसे ही जीरो हो जाएगा तो ये जीरो ही कर दीजिए आप यहाँ -2 एंड दैट्स ऑल फिनिश। अब यहाँ कोई वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगी। ये सब का अगर हम टोटल कर देंगे तो ये हमारे क्या निकल आएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड ओवरहेड्स। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स आपको ये सारा टोटलिंग पूरा करते हुए फाइनल फिगर यहाँ राइट डाउन करनी है। लीजिए, तो जो फाइनल टोटल हम लोगों ने ऑब्टेन किया है वो हमारा ये 3 वैल्यूज हैं। सर्विस डिपार्टमेंट 0 हो चुका है। आपकी बुक के मोस्टली क्वेश्चंस में आप लोगों को सिर्फ इतना ही काम करना था, लेकिन यहाँ आप लोगों से एक चीज और एक्स्ट्रा डिमांड की गई है कि आपको पर आवर रेट कैलकुलेट करना है। तो पर आवर रेट कंप्यूट करने के लिए आपको स्टेटमेंट के अंदर कुछ डाटा और भी गिवन है, उसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं। इसके लिए हमें एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स गिवन है वर्कर के, तो वर्किंग आवर्स हमारे पहले वर्कर के हैं कितने, 1000 आवर्स, दूसरे वर्कर के हैं 2500 आवर्स, तीसरे वर्कर ने काम किया 1800 आवर्स। तो अगर मैं इस ओवरहेड को इन आवर्स से डिवीजन कर देता हूं तो ये मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा प्रोडक्शन का पर आवर रेट ऑफ ओवरहेड्स। तो ये जब मैंने कैलकुलेट किया तो पहले डिपार्टमेंट का तो 1.662 पर आवर, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए 2606 डिवाइडेड बाय 2500, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.0424। और जो थर्ड डिपार्टमेंट है 1732 डिवाइडेड बाय 1800, तो ये वैल्यू आ रही है 0.9622। ये हमारे इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड ओवरहेड्स हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग आंसर यहां नहीं छोड़ेंगे जो बुक में हम लोग छोड़ते हैं, आप लोगों को आंसर ये मेंशन करना है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर आवर रेट। आपको हावरली रेट के अंदर अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है। ये आपका फाइनल आंसर है आपके टॉपिक का, ये आंसर है आपका। दैट्स ऑल, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक वर्किंग लाइन आप लोग और भी चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर वर्कआउट करते हुए कि जो डिपार्टमेंट्स आपको शुरू में इन 5 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हुए थे उनको आपने एट द एंड क्वेश्चंस के अंदर इन 3 डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर आप इन सब का टोटल करते हैं तो ये टोटल शुरुआत में था 6000, और यहाँ पर भी अगर आप इन तीनों वैल्यूज का भी टोटल करते हैं तो ये तीनों वैल्यूज का भी टोटल आ रहा है 6000 रुपीज। तो ये एक वेरिफिकेशन भी कह सकते हो अपने क्वेश्चन को लेकर। सेकंड क्वेश्चन, ये आप लोगों का थियोरेटिकल क्वेश्चन था कि ओवर एंड अंडर अब्जॉर्प्शन क्या है और इनके एग्जांपल्स आपको देने हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो ये पॉइंट आपको क्लास के अंदर थियोरेटिकल वर्किंग में दिया गया, तो आप लोग अपने थ्योरी नोट्स में से ही वेरीफाई करिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। थर्ड, हमारा थर्ड क्वेश्चन अपने इस टॉपिक के अंदर था मशीन आर रेट से रिलेटेड। मशीन आर रेट न्यूमेरिकल टॉपिक है, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको न्यूमेरिकल ही एक्सपेक्टेड होता है।
सबसे ज्यादा आपको इसके अंदर ध्यान देना होता है इसके फॉर्मेट को लेकर, जिसमें हमने क्लास में इस बेस पीरियड टर्म पे काफी ज्यादा वैल्यूज दी थी। वर्किंग आवर, दो कैटेगरीज थी हमारे एक्सपेंसेस को लेकर, स्टैंडिंग चार्जेस, और सेकेंड वन हम लोगों ने इसके लिए फिक्स किया था मशीन चार्जेस। ये मैं मेंशन कर रहा हूं मशीन चार्जेस। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, रिपेयर चार्जेस और पावर। यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, और यहां हम लोग टोटल फाइंड आउट करेंगे अपने स्टैंडिंग चार्जेस का। बेस पीरियड, बेस पीरियड के लिए अगर हम अपनी स्टेटमेंट चेक करें तो हमारे मोस्टली एक्सपेंसेस 1 ईयर की फॉर्म में गिवन है। तो सारे एक्सपेंसेस हम लोग ईयरली फॉर्म में लेकर चलेंगे। तो मैं बेस पीरियड भी फिक्स कर रहा हूं 1 ईयर, और 1 ईयर के मेरे को वर्किंग आवर्स गिवन है 1800 वर्किंग आवर्स। ठीक है, ये हमारी दो कैटेगरीज हैं हमारे एक्सपेंसेस को लेकर। तो वैल्यू पुट करने का काम शुरू करते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ मशीन है 19,000, इंस्टॉलेशन है 1500, स्क्रैप वैल्यू है 2500। तो यहां हम लोग डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे अमाउंट, और यहां हम लोग एक्सपेंस शो करते हैं 1 आवर के। तो मशीन डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। कॉस्ट ऑफ द मशीन है 19,000, इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, स्क्रैप वैल्यू लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10 ईयर मशीन की वैल्यू लाइफ है 1800 रुपीज, मशीन का डेप्रिसिएशन निकल रहा है 1 साल का। तो 1 साल का 1800 अगर डेप्रिसिएशन है तो हमें तो पर आवर चाहिए, तो 1800 ही मेरे वर्किंग आवर है। तो इट मीन्स ये पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल, 1 रुपया निकल आया 1 घंटे का डेप्रिसिएशन। उसके बाद इसने मेंशन किया एनुअल रिपेयर, 1 साल का रिपेयर का एक्सपेंस भी गिवन है। तो रिपेयर एक्सपेंसेस हमें गिवन है 450 एनुअली। इसको डिवाइड कर देंगे 1 ईयर के वर्किंग आवर से, 1800 हमारे 1 ईयर के वर्किंग आवर्स हैं। तो ये जो हमारा एक्सपेंस निकल के आ रहा है ये है 0.25। वाटर चार्जेस, थोड़ा सा स्टेटमेंट में आप ध्यान दीजिएगा। वाटर चार्जेस ये हम लोग अपने स्टैंडिंग चार्जेस में डालेंगे। 100 लीटर पर वर्किंग आवर, अगर मशीन 1 घंटा ऑपरेट करती है तो 100 लीटर पानी लग जाएगा। 1 आवर में 100 लीटर, तो हमने पूरे साल में 1800 आवर्स काम किया। अगर 1 घंटे में 100 लीटर है तो पूरे साल में हमारा इतना पानी कंज्यूम होगा। और पानी के जो चार्जेस हैं वो 50 पैसा है पर 1000 लीटर। तो 50 पैसा 1 लीटर के लिए नहीं, ये हमारे चार्जेस हैं कितने के लिए, 1000 लीटर्स के लिए। तो ये कैलकुलेट करेंगे अगर आप, तो ये आपका वाटर का बिल निकल आएगा। मल्टीप्लाई करिए तब तक आप। ऑपरेटर, ऑपरेटर के लिए हम लोग मेंशन कर चुके हैं कि डायरेक्ट लेबर होता है तो हम लोग इसे इंक्लूड ही नहीं करते। थियोरिटिकली आपको बताया जाता है कि अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव मशीना रेट निकालना है तो आप ऑपरेटर की सैलरी लीजिए, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए। सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर भी है जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है। सुपरवाइजर 900 हम लोग पर मंथ पे करते हैं, तो फॉर द ईयर ये अमाउंट है हमारी 10,800 रुपीज। सुपरवाइज 2 ऑपरेटर्स, ये 2 ऑपरेटर्स को वर्क करता है। तो डिवाइडेड बाय 2 मतलब एक ऑपरेटर के शेयर में कितना आया 5400। जबकि हम ये पढ़ चुके हैं कि एक ऑपरेटर भी 2 मशीन को ऑपरेट करता है।
तो हमें तो एक मशीन का चाहिए ना, तो ये एक ऑपरेटर की सैलरी है, तो एक मशीन की कितनी, डिवाइडेड बाय अगेन 2700 रुपीज। नेक्स्ट, ईच मशीन कंज्यूम 4 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर। एक मशीन 4 यूनिट कंज्यूम करती है 1 आवर में, तो 4 यूनिट 1 आवर की है। एक यूनिट कितने की है उसके बारे में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन 100 यूनिट्स का प्राइस बताया गया 30 रुपीज, तो डिवाइडेड बाय 100। इट मींस हमारा ये जो चार्ज कैलकुलेट होकर आएगा, ये वैल्यू आ रही है हमारी 1 रुपीज 20 पैसा। नेक्स्ट, इंश्योरेंस के चार्जेस फॉर द ईयर, पूरे ईयर के हैं 216 रुपीज। रेंट, ये इंश्योरेंस के चार्जेस थे। रेंट का पॉइंट फिर ध्यान देने वाला है, 900 पर मंथ, तो पर मंथ तो मैं लूंगा ही नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 12, 10,800। In all, there are 9 rooms in the building, including manager's room. 16 machine operated in 8 rooms. तो ये जो चार्जेस गिवन है, ये पूरी फैक्ट्री के हैं, तो इट मीन्स ये 9 रूम्स के हैं। तो हमें कितनी मशीन्स के कैलकुलेट करने हैं, हमें एक मशीन के लिए कैलकुलेट करने हैं। तो यहां से हम लोग पर मशीन कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम 9 रूम्स के फैक्ट्री के रेंट को डिवीजन कर देंगे 9 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये हमारी मशीनों से रिलेटेड हमारा फैक्ट्री का रेंट निकल आएगा। और फिर जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी उसे डिवाइड कर देंगे कितने से, 16 से, तो हमारा एक मशीन का एक्सपेंस भी निकल आएगा। तो ये दो कैलकुलेशन पॉइंट अभी हमें सॉल्व करने हैं, तो ये आप कैलकुलेटर पे पहले कैलकुलेट करिए, बताइए कितना कितना एक्सपेंस आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दो वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके राइट डाउन कर दी है। एक वैल्यू ये आपकी कैलकुलेट होकर आ रही है 90 रुपीज, और ये वैल्यू पूरी कैलकुलेट होकर आ रही है 600 रुपीज। स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल 600 प्लस 216 प्लस 2700 और प्लस 90, ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आ रही है 3606। इस 3606 के स्टैंडिंग चार्जेस को हम 1800 आवर से डिवीजन कर देंगे, तो हमारा पर आवर का एक्सपेंस निकल के आ रहा है स्टैंडिंग चार्जेस 2.0033। 5 डेसिमल प्लेसेस जो आपको रिकमेंड किए जाते हैं कैलकुलेशन करते हुए। तो हमारा मशीन आर रेट है इन सब का टोटल, ये 4 वैल्यूज हैं हमारी, इन चारों का टोटल, ये हमने पर आवर ही कंप्यूट करना होता है। आंसर इज 4.453। ये हमारे एक्सपेंसेस निकल चुके हैं मशीन आर रेट। क्लियर? ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपका 11th अनसोल्ड क्वेश्चन भी है। ये अगर आप अपनी बुक फॉलो करेंगे तो 11th अनसोल्ड क्वेश्चन आपके यही था जो हमने टेस्ट में दिया। इसमें आपको एक पॉइंट और एक्स्ट्रा भी अगर आप कंप्यूट करना चाहें करके दे सकते हैं। इन केस के अगर आपको कॉम्प्रीहेंसिव मशीन आर रेट भी कैलकुलेट करके देना है, तो मशीन आर रेट 4.453 प्लस में डायरेक्ट लेबर, अगर मैं लेबर 1 आवर की इसमें और ऐड कर दूं, तो ये जो मेरा आंसर होगा ऑपरेटर की सैलरी, तो ये मेरा आंसर है कॉम्प्रीहेंसिव मशीन आर रेट। तो ऑपरेटर की सैलरी 1 आवर की कितनी है, तो ऑपरेटर की सैलरी हमारी होगी 400 रुपीज पर मंथ, तो 4800 रुपीज ऑपरेटर की सैलरी पूरे ईयर की है, क्योंकि ये 2 मशीन को ऑपरेट करता है, डिवाइडेड बाय 2। और क्योंकि पूरे साल के अंदर 1800 आवर्स काम किया जाता है, तो 1800 से ये भी डिवीजन करेंगे, तो ये जो वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आ रही है 4800 डिवाइडेड बाय 3600 इक्वल टू 1.33 अपने आंसर के अंदर मैं अगर और ऐड कर दूं, द वैल्यू विल बी 5.783 पर आवर। तो ये आपका आंसर पर आवर फॉर्म में है। आपको ये सारा रुपीज वगैरह सब यहाँ मेंशन करना है, अपने फॉर्मेट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपने पर आवर रेट कैलकुलेट किया है,
ये वर्किंग आवर्स एंड दैट्स ऑल। ये आपके क्वेश्चन की वर्किंग है। मशीन आवर रेट कॉम्प्रिहेंसिव कंपलसरी नहीं है कि आप कैलकुलेट करें, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया है मशीन आवर रेट निकालिए, तो आप अपना आंसर यहां तक भी छोड़ते हैं तो गलत नहीं होगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अपने टेस्ट से रिलेटेड अपना वर्क चेक कर लीजिए कि आपने क्या वर्कआउट किया हुआ है। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टेस्ट के डिटेल के साथ।